करने से रोकने के लिए भी हो सकती है। और ऑफर का मकसद क्या होता है कि ऑफर की असेंट हासिल करना, रजामंदी हासिल करना। और फिर हमने डिस्कस किया था हर ऑफर वैलिड नहीं होती। ऑफर को वैलिड बनाने के लिए आपको कुछ एसेंशियल पूरे करने पड़ेंगे। जैसे अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था कि कम से कम 2 बंदे होने चाहिए। ऑफर खुद को नहीं हो सकती, ऑफर के लिए ऑफरी का होना भी जरूरी है ऑफर के साथ साथ। फिर अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था ऑफर सर्टेन और डेफिनेट हो। कब होगी भला? अगर ऑफरी को आपकी ऑफर समझ आ गई हो, उसको सोचना ना पड़े, तो हम यही समझेंगे वो सर्टेन और डेफिनेट है। फिर अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था कि ऑफर कंडीशनल हो सकती है, लेकिन जो कंडीशंस ऐड करनी है एट द टाइम ऑफ ऑफर करनी है। अगर ऑफर एक दफा एक्सेप्ट हो गई, उसके बाद आप उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं कर सकते। और इस तरह की ये चीजें आई क्या, बड़ा मेरे बच्चे बार बार इस तरह के सवाल रिपीट करेगा, ये जब हम इंशाल्लाह 5 पेपर करेंगे उससे हमें आइडिया हो जाएगा क्या 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 पूछ रहे हैं। उसके बाद मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि ऑफर और इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर में फर्क होता है। ऑफर तो डायरेक्टली आप किसी को कुछ करने या रुकने के लिए कह रहे हो, लेकिन इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर में आप जस्ट किसी के सामने कोई कॉन्ट्रैक्ट करने का इरादा शो करते हो। आपका मकसद ये नहीं कि मैं किसी को ऑफर कर रहा हूं, मैं तो जस्ट इरादा दिखा रहा हूं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं। ये नहीं कि मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, आप एक्सेप्ट कर लो, कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, नहीं, मैं जस्ट चाहता हूं कोई आए और आके मुझे ऑफर करे। यानी कि हम इनविटेशन ऑफर ऑफर में हम इनवाइट करते थे कि आए आके हमें ऑफर करें। और हमने डिस्कस किया था जितने अखबारों में इश्तिहार, ऑक्शन शॉक्शन, इस तरह की जितनी भी चीजें, एप्लीकेशन वगैरह, या सादा अल्फाज में इसकी ये भी निशानी होती है जहां पे अप्लाई करना पड़ रहा हो, तो जिन लोगों ने जो भी वो अप्लाई करने के लिए इश्तिहार दिया होगा वो हमेशा इनविटेशन ऑफ एन ऑफर होगी, वो ऑफर नहीं होगी। और जो आपने अप्लाई किया है वो आपकी एप्लीकेशन ऑफर होती है। फिर अगली पार्टी की मर्जी आपके ऑफर को एक्सेप्ट करें या ना करें। फिर मेरे बच्चों, अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था कि ऑफर की कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं। वो बोलकर, लिखकर, या बाय कनेक्ट भी हो सकती है। बाय कनेक्ट हमने डिस्कस किया था, जैसे अगर आपको याद हो इम्प्लॉयड प्रॉमिस, वो इम्प्लॉयड प्रॉमिस। उसके बाद मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होती है, जब ऑफरी के नॉलेज में आ जाए। यानी कि ऑफर आपने की हो और ऑफरी को आपकी ऑफर समझ आ गई कह लो। समझ आना भी यही मतलब था मेरे बच्चे, इसीलिए तो हम पीछे डिस्कस किया था कि आप ऑफर करें और अगली वो ऑफर सर्टेन डेफिनेट ना हो, अगली पार्टी को समझ ही ना आए, तो मेरे बच्चे ऑफर की कम्युनिकेशन तो कंप्लीट नहीं हुई है। इसलिए तो लॉर्ड ने मना कर दिया था कि वैलिड ऑफर नहीं है। तो सादा अल्फाज में हम चाहते हैं कि ऑफर की कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होगी जब ऑफरी के नॉलेज में आ जाए, वो समझ जाए सादा अल्फाज में कि आप कहना क्या चाहते हो। फिर मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि ऑफर की हुई ऑफर को रिवोक भी कर सकते हो, उसको वापस भी ले सकते हो। ये नहीं कि ऑफर आपने कर दी उसको वापस नहीं लिया जा सकता। सादा अल्फाज में आप अपनी ऑफर से मुकर सकते हो, लेकिन मुकरने के लिए याद रखिएगा कि आपके पास एक लिमिटेड सा टाइम है। और वो टाइम क्या होगा? एक्सेप्टेंस से पहले पहले। अगर आपने ऑफर की और ऑफरी ने आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, फिर अब आप अपनी ऑफर को वापस नहीं ले सकते, उसको रिवोक नहीं कर सकते। यानी कि ऑफर रिवोक हो सकती है लेकिन एक्सेप्टेंस से पहले। तो अगर हम एक्सेप्टेंस से पहले ऑफर को रिवोक करना चाहें, फिर अगर आपको याद हो हमने वो सारी बातें डिस्कस की थी कि आप कर दो नोटिस ऑफ रेवोकेशन दे दो। है, लेकिन याद रखना ये नोटिस ऑफ रेवोकेशन अगली पार्टी ऑफरी तक कब तक पहुंचे? एक्सेप्टेंस से पहले तक। है, अगर जैसे हमने चलो लेटर के मामले में डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो कल की बातें, है कि जब देखो हमने कहा था कि जो ऑफरर है उसके लिए एक्सेप्टेंस कब होगी? जब ऑफरी एक्सेप्टेंस का लेटर ऐसे पोस्ट कर दे ऑफरी की पहुंच से बाहर निकल जाए, तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस हो जाएगी। लेकिन ये जो एक्सेप्टेंस है ये किसके लिए है? ऑफरर के लिए। और हम यही पढ़ रहे हैं कि ऑफरर अपनी की हुई ऑफर कब तक वापस ले सकता है, कब तक वो चाहता है कि मैं अपनी ऑफर वापस ले रहा हूँ? एक्सेप्टेंस से पहले पहले। तो इसका मतलब क्या हुआ? खत के मामले में अगर ऑफरर अपनी ऑफर वापस लेना चाहता है तो मेरे बच्चे उसके लेटर पोस्ट करने से पहले पहले उसको अपनी ऑफर को रिवोक करना होगा, नोटिस देना होगा उसको। तो ये आम भी यही होता है, सामने भी यही होता है। जैसे मैंने आपको कहा था, ये बेटा ये मोबाइल मुझसे खरीद लो, अभी आप सोच रहे हो, आपने एक्सेप्टेंस ना दी है, आप सोच रहे हो, इतनी देर में मैंने कहा कि नहीं बेटा मैंने नहीं अपने ये मोबाइल बेचना। तो मैंने अपनी एक्सेप्टेंस से पहले पहले, जो मेरे अगेंस्ट एक्सेप्टेंस यानी कि होने के सोने से पहले पहले मैंने क्या कर लिया? अपनी ऑफर को अगेंस्ट मेरे कब हो जाना था, ये बोल पड़ता, मैं सुन लेता, रौला खत्म हो जाता है। यहाँ पे कौन सा कोई खुदा ना खासा टाइम लगना था, इसका बोलने की देर थी और मेरे तक पहुंच जानी तो मामला खत्म। लेकिन इसके बोलने से पहले पहले सादा अल्फाज में मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी ऑफर रिवोक कर दी। तो नोटिस ऑफ रेवोकेशन दे दो ऑफरी को एक्सेप्टेंस से पहले पहले। खत के मामले में लेटर पोस्ट करने से पहले पहले, आम टेलीफोन के ऊपर हो या सामने हो, उसके हाँ करने से पहले पहले अपनी ऑफर वापस ले लें। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि बाय लैप्स ऑफ टाइम, कि ऑफर लैप्स ऑफ टाइम से भी रिवोक हो सकती है। बात का हम ऑफर करते वक्त बीच में टाइम रख देते हैं, जब वो टाइम गुजर गया ऑफर रिवोक हो जाएगी। लेकिन फिर हमने डिस्कस किया था सर ऑफर करें और उसमें टाइम ना हो, तो फिर ऑफर कब रिवोक होगी? रीजनेबल टाइम के बाद। और फिर हमने डिस्कस किया था रीजनेबल टाइम का कैसे पता चलेगा? सर्कमस्टांसेस से। देखो ये कोर्ट सर्कमस्टांसेस देखेगा
है। लेकिन सर्कमस्टांसेस क्या होंगे, हालात, जैसे हमने डिस्कस किया था, अगर पेरिशेबल नेचर की चीजों के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हो रही हो तो मेरे बच्चे उसके लिए टाइम कम होगा एक्सेप्टेंस देने के लिए। अगर पेरिशेबल नेचर की चीजें ना हो तो उसके लिए आपके पास शायद ज्यादा भी टाइम होगा, लेकिन कितना टाइम है ये कोर्ट ही डिसाइड करेंगे। फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर ऑफर हो तो ऑफर में हमने डिस्कस किया था कि जितनी मर्जी बीच में कंडीशन रख लो, आपकी मर्जी है, लेकिन फिर आगे ऑफरी की जिम्मेदारी है कि जब वो एक्सेप्टेंस देगा, मेरे बच्चे जिस तरह ऑफर हुई उसी तरह एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, उसमें जरा भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर जरा भी चेंज हुआ तो ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। अगर उसने जरा भी चेंज किया, एक्चुअली शायद या तो वो उसकी किसी कंडीशन को नहीं मान रहा या अपनी तरफ से कंडीशन ऐड कर रहा है। यानी कि जिस तरह उसने ऑफर की, जैसे आपने कल एग्जांपल ली थी, मान लो कि उसने 1,000 कंडीशन रखी है बीच में, भाई अगर इसमें चेंज करेगा, इसमें क्या चेंज कर सकता है, या तो इसमें से किसी कंडीशन को नहीं मानेगा या अपनी तरफ से कोई कंडीशन ऐड कर देगा, यही चेंज हो सकता है मेरे बच्चे, और क्या चेंज होगा है। या तो इनमें से कुछ कहेगा फलानी चीज को मैं नहीं मान रहा, उसमें या उस कंडीशन में ऐड वो चेंज करो, या तो कुछ चेंज करवाएगा या लेस करवाएगा या कुछ ऐड करेगा। दोनों सूरतों में अगर इस तरह करके वो एक्सेप्टेंस दे रहा होगा, ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी, और जब एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी तो ऑफर ऑटोमेटिकली क्या कर देगी, रिवोक कर देगी। तो कंडीशन समेत अगर ऑफर हुई हो तो कंडीशन समेत ही एक्सेप्टेंस देनी है। अगर उसमें जरा भी चेंज करने की कोशिश की तो ऑफर रिवोक हो जाएगी। और सादा अल्फाज में इसका नाम अगर आप देखें, अगर इसमें इसने कोई कंडीशन कम की या ज्यादा की, कल हमने एक और जाते जाते कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, काउंटर ऑफर। एक्चुअली वो बन क्या जाएगी, काउंटर ऑफर। अगर हकीकत में देखें, उसने कहा कि चले 1,000 तो आपकी, एक मेरी तरफ से भी, जब उसने ये कहा मेरे बच्चे, उसकी ऑफर रिवोक होगी, इसकी तरफ से क्या बनेगी, काउंटर ऑफर। अब उसकी मर्जी है इसकी बात को माने या ना माने। डेथ और इंसैनिटी हमने डिस्कस किया था कि अगर ऑफरर ऑफर करे और एक्सेप्टेंस से पहले पहले उसकी डेथ हो जाए या वो पागल हो जाए, एक ही बात है। और इसकी डेथ या पागलपन का जो ऑफरी है उसको पता चल जाए, उसके नॉलेज में आ जाए एक्सेप्टेंस से पहले पहले, तो ऑफर रिवोक हो जाएगी। लेकिन अगर उसने एक्सेप्टेंस दे दी, उसके बाद उसको पता चला, तो फिर मेरे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। और ये कौन परफॉर्म करेगा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। याद करें हमने डिस्कस किया था, अगर तो कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी इंसान की जात से जुड़ा हो, यानी कि उसकी लफ्ज बोलेंगे हम पर्सनल नेचर का हो, तो फिर तो वो इंसान के बनने के साथ चाहे पता हो या ना पता हो, उसने एक्सेप्टेंस दे दी अगर, है मान लो कि वैसे अगर हम बात करें, ये बात ही रिश्ते की हो रही थी, है उसने ऑफर भेजी, उसने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन उस एक्सेप्टेंस देने वाले को पता ही नहीं कि उसकी खुदा ना खासा डेथ होगी, उसको पता ही नहीं। ये तो मेरे बच्चे उसको पता हो या ना पता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बच्चे ऑफर क्या कर देगी, वो कर देगी। यानी कि चलो मान लो कॉन्ट्रैक्ट बन भी जाएगा, इसके लिए हम आगे जाके एक लफ्ज बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बन तो गया, ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस होगी, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट आप परफॉर्म ही नहीं हो सकता, हम इसके लिए एक लफ्ज बोला करेंगे जो आगे जाके हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर जाके। देखो बेटा, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि नॉन एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन। आप किसी को ऑफर करो, अगली पार्टी साफ इनकार कर दे, इसको हमने बोला था रिजेक्शन। अगली पार्टी वैसे ही कह रही नहीं सर, हमने ये चीज आपसे नहीं खरीदनी, ये चीज हमने आपको नहीं बेचनी, तो हमने कहा था कि रिजेक्शन कर दी, उसने इनकार कर दिया। लेकिन हमने डिस्कस किया था एक नॉन एक्सेप्टेंस भी होती है, यानी कि अगली पार्टी अगर आपको हाँ कर ही नहीं रही, उसने आपको बोलकर कुछ कहा ही नहीं, वो चुप करके बैठी हुई है अपने घर में, वो चाहे जो मर्जी कर रहे हैं। याद करें कल वो उसने जब अपने एक चचा ने अपने भतीजे को कहा था वो घोड़ा मेरे लिए है, वो मैं खरीद रहा हूँ आपसे इतने का, और उसने कहा था कि ले भाई, अपने नौकर को कहा था ये घोड़ा अब मेरे चचा का है, तो इसको आपने नहीं सेल करना, नौकर ने गलती से बेच दिया था, क्या ये एक्सेप्टेंस हो गई थी? हमने कहा था नहीं, उसने चचा को तो कुछ भी कम्युनिकेट नहीं किया है, वो तो ये नॉन एक्सेप्टेंस के मद में आएगा मेरे बच्चे, कि उसने उसको तो कुछ नहीं कहा, घर में चाहे जो मर्जी ढोल पीटता रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए हम क्या कंसिडर करते हैं कि ये क्या है, ये नॉन एक्सेप्टेंस ही है। नॉन एक्सेप्टेंस में अगली पार्टी आपको कोई हाँ ना में जवाब नहीं दे, मतलब हाँ में चाहिए ना, ये तो आम हमारी लैंग्वेज है, हाँ ना में जवाब। या हो सकता है वो ऑफर कुछ ना करने से रुकने के लिए है, तो फिर ना चाहिए, अगर कुछ करने के लिए थी तो हाँ चाहिए थी, चल हम भी इसको इस तरह कवर कर लेते हैं। और अगर आपने कुछ करने से रोकने के लिए कहा था उसको, वो ना नहीं कर रहा है, उसने कोई या कोई करने से कुछ करने के लिए कहा था, उसकी तरफ से कोई हाँ नहीं आ रही, तो इस तरह उसकी तरफ से कोई हाँ ना में जवाब नहीं आ रहा, तो फिर हमने डिस्कस किया था इस खामोशी को आपने एक्सेप्टेंस नहीं मानना। याद रखोगे इस बात को, क्योंकि यहाँ पे अक्सर होता है ना कि अगर कोई बंदा खामोश हो तो शायद हम ये कहते हैं कि उसने हमारी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, वो कुछ नहीं बोला, यार मान जाएगा, इस इतने पैसे मिल देगा, उसने इनकार नहीं किया। लेकिन लॉ कहता है कि भाई यहाँ पे खामोशी हाँ नहीं होगी। फिर मेरे बच्चे हमने कल जाते जाते काउंटर ऑफर को डिस्कस किया था, अगर आपको याद है। हमने कहा था कि अगर आप किसी बंदे को ऑफर करो तो आप ऑफरर हैं और ऑफरी जो है, अगर उसमें किसी तरह का कोई चेंज कर दे, कोई तब्दीली कर दे, तो उसकी तरफ से की गई तब्दीली को हम काउंटर ऑफर कहते हैं। यानी कि ये भी एक ऑफर है,
लेकिन ये ऑफर के बदले में ऑफर है, इसलिए इसको काउंटर ऑफर बोलते हैं। और ये हमेशा ऑफर ही करता है, ये हमेशा ऑफर ही करता है। जैसे हमने कल डिस्कस किया था, मैं इस बच्चे को कहता हूँ बेटा ये मोबाइल 1 लाख रुपए का खरीद लो, मैं ऑफरर हूं, ये बच्चा ऑफरी है, मैंने इसको ऑफर की है। इसने कहा कि सर 1 लाख तो ज्यादा है, आप ऐसा कर लो 50,000 कर लो। अब जब इसने 50,000 बोला तो मेरे बच्चे ये पहले जो ऑफरी था, अब ये 50,000 बोलने के साथ ही क्या बन गया, ऑफरर बन गया। ये ऑफरी ने मुझे ऑफर कर दी, इस ऑफर को 50,000 वाली ऑफर को हम क्या बोलेंगे, काउंटर ऑफर। और जैसे ही कोई काउंटर ऑफर आएगी, याद रखना पहली ऑफर सिरे से खत्म हो जाती है। जैसे ही इसने बोला था 50,000, मैंने कहा कि नहीं बेटा, इसने कहा कि चलें सर फिर मैं आपकी लाख वाली ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लॉ कहता है नहीं, वो तो पहले ही रिवोक हो चुकी थी। जो ऑफर रिवोक हो चुकी हो उसको बाद में आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर जब इसने बोला कि चलें सर फिर आपकी लाख वाली ही सही, ये अगेन मेरे बच्चे अब नई ऑफर है, क्योंकि इसने 50 वाली बोल के वो पहली वाली लाख वाली मेरी ऑफर तो वैसे ही रिवोक कर दी थी, काउंटर ऑफर करके। अब जब इसने बोला ठीक है सर आप जो कह रहे हो मैं वही मान लेता हूँ, ये जो अब ये मान रहा है दोबारा से, ये भी मेरे बच्चे समझ लो इसकी नई ऑफर है, या काउंटर ऑफर ही इसको समझो। याद रखोगे इस बात को। ले बेटा, यहां से आज हमने शुरू करना था, अगर आपको याद हो। कोई सवाल हो तो मेरे बच्चे कर लो, पूछ लिया करो, डिस्कस कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। क्लास के बाद, क्लास के दौरान, जब और पढ़ा रहा हूँ तो वहां पे कोई भी चीज इस तरह की हो, कोई डाउट आ रहा हो, फौरन से आप करा कर दिया करो मेरे बच्चे। तैयारी की नीयत से बैठे हैं, अगर तैयारी ना हुई तो मेरे बच्चे इस धूप में खपने खपाने का कोई फायदा नहीं। बेटा, एन ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट दैट कैन नॉट बी रिवोक्ड। बेटा यही तो हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे थे। मान लो कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी ये बाइक मुझे 1 लाख रुपए की सेल कर दो। मेरे बच्चे ये बायर है और ये सेलर है। अब ये ऑफरर है और ये ऑफरी है, और ये ऑफर की मिस्टर ए ने कि भाई ये बाइक मुझे क्या कर दो, 1 लाख रुपए की सेल कर दो। मिस्टर बी ने क्या कर दिया, इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। क्या कह रहा है, एन ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट। अब आप कहेंगे सर ये तो गलत हो गया, हम पीछे पढ़ के आए थे एन ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस। तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा, भाई कह रहा कि मैं सिखा रहा हूं ना आपको, सीख लिया अब आपने। अब आपको पता है कि ऑफर एक्सेप्ट हो तो प्रॉमिस बनती है, और उसके बाद बाकी चीजों का भी अब आपको पता चल गया। मैंने वहां पे यही तो बात बता रहा था कि भाई देखो, बाकी जो दोनों स्टेप्स हैं, जो बाकी दोनों स्टेप्स हम एक एक करके नहीं करते, उसमें ऐड नहीं करते चीजों को। जैसे यहाँ पे मिस्टर ए ने ऑफर की मिस्टर बी को, मिस्टर बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। अब मेरे बच्चे मुझे क्या बन गई, प्रॉमिस। मुझे बताओ इस प्रॉमिस में क्या दोनों के लिए कंसिडरेशन है? बिल्कुल। मिस्टर ए के लिए बाइक और मिस्टर बी के लिए 1 लाख रुपए, दोनों के लिए कंसिडरेशन भी है। क्या ये कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन है? बिल्कुल सर। इसमें क्या होगी, हाँ, लॉ प्री अज्यूम करके बैठा हुआ कि भैया कमर्शियल जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी बिजनेस या कमर्शियल, उसमें हम क्या कर देंगे, बाय डिफॉल्ट उसमें इन्फोर्सिबिलिटी ऐड कर देंगे अपनी तरफ से। तो इन्फोर्सिबिलिटी भी ऐड होगी और ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। ये बाकी दोनों स्टेप हमने एक एक करके नहीं उसको कवर किया। वो तो जैसे ही ऑफर हुई, एक्सेप्ट हुई, ये दोनों चीजें ऑटोमेटिकली उसमें ऐड। ये ना कहना कि यहाँ पे ये सर ये गलत हो गया, एन ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम ए प्रॉमिस, जबकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ, समझा रहा भैया। अगर पेपर में एमसीक्यूज में अगर आपसे पूछ ले एन ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम, और नीचे 4 ऑप्शन आ रहे हो, उसमें प्रॉमिस भी हो कॉन्ट्रैक्ट भी हो, आपने प्रॉमिस को तरजीह देनी है, क्योंकि हमारी किताब के अंदर पहले जो जिक्र हुआ है वो प्रॉमिस का ही हुआ है। इंतहाई कोई बेशर्म इंसान होगा जो इस तरह के एमसीक्यूज बनाएगा, लेकिन अगर बना दे तो आपने भी उतनी ही बेशर्मी दिखानी है जितनी उसने देखे। ये नहीं कि वहां पे 2 टिक करके आ जाओ। हाँ, ये भी हो सकता है। अब वो कह दे कि ए पे रखे प्रॉमिस, बी पे रखे एग्रीमेंट, सी पे रखे कॉन्ट्रैक्ट, और डी पे रखे ए और सी। तो ए और सी वाली दोनों बातें आपको यहाँ पे नजर आ रही है। एन ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट, ये भी लाइन लिखी है किताब के अंदर। एन ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम ए प्रॉमिस, वो भी लाइन लिखी हुई। तो ये दोनों आप, इट्स ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कमर्शियल जो भी हो। अगर दोनों है तो आप कर दो उसको, लेकिन अगर नहीं तो आप प्रॉमिस को ही वो दो तरजीह। एंड ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन नॉट बी रिवोक्ड। यानी कि वो दरअसल जब हम रेवोकेशन पढ़ रहे थे ना, ये उस कॉन्टेक्स्ट में उसने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि ऑफर जब करो, अगली पार्टी एक्सेप्ट कर ले, भाई कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। उसके बाद अब आप अपने ऑफर को रिवोक नहीं कर सकते। यहीं से तो बात हमने शुरू की थी कि ऑफर आप कब तक रिवोक कर सकते हो, एक्सेप्टेंस से पहले पहले। जब एक्सेप्टेंस होगी तो क्यों नहीं रिवोक कर सकते, भाई कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब आपको इजाजत नहीं है रिवोक करें। अब अगर रिवोक करने की कोशिश की तो एक्चुअली आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से इनकार कर रहे होंगे, और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। याद रखोगे इस बात को।
ऑफर की बातें जितनी होनी चाहिए हो गई। ऑफर का हमें पता चल गया, कुछ करने के लिए हो सकती है, कुछ करने से रोकने के लिए, हमें उसके एसेंशियल्स का भी पता चल गया। ऑफर की कम्युनिकेशन कैसे करते हैं वो भी पता चल गया। फिर की हुई ऑफर को हम कैसे रिवोक कर सकते हैं वो भी हमें पता चल गया। ऑफर की बातें तकरीबन जो मोस्टली थी वो खत्म हो गई। अब हम बात मेरे बच्चे डिस्कस करने लगे एक्सेप्टेंस की। याद करो, ऑफर का मकसद क्या हुआ करता था? एक्सेप्टेंस, यानी कि असेंट हासिल करना। बिल्कुल। तो मेरे बच्चे अगली पार्टी अगर असेंट शो कर दे तो क्या कहते थे उसको? एक्सेप्टेंस। तो यही मेरे बच्चे, अब वो दोबारा आपको बताएगा। ये मिस्टर ए है, चलो शायद इसका नाम ऊपर लिखा नहीं, लिखा हो, चलो मिस्टर ए है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा, मिस्टर बी ये गाड़ी मुझे 20 लाख रुपए की सेल कर दो। मिस्टर बी ने क्या किया, इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि इसने ऑफर की कुछ करने के लिए उसने रजामंदी शो कर दी। इसको क्या बोलेंगे? एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस के व्हेन द पर्सन, लेकिन अगली बात वही थी मेरे बच्चे, ये वाला ये बात, जिसको ऑफर की गई हो वो ही एक्सेप्ट करे। है जिसको जैसे मैंने आपको कहा था, मैं इस बच्चे को कहता हूँ अलादात बेटा आपके पास मोबाइल है, ये मुझे 1 लाख रुपए का सेल कर दो। पिछला बच्चा कहता है सर मेरे पास भी बड़ा जबरदस्त मोबाइल है, सर मैं आपकी ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये पकड़ो। भैया मैंने उसको ऑफर की नहीं। जिसको ऑफर की गई हो उसी ने एक्सेप्ट करनी है। याद करो फिर वो एग्जाम्पल याद है ना, जहाँ पे वो खातून ने क्या किया था, अपने हस्बैंड का लिखा हुआ खत उसको बाद में पोस्ट कर दिया था। फिर याद है वो हमने दुकान की एक बात की थी, जहाँ पे एक बंदा दुकानदारी कर रहा था, उसने दुकान किसी और को बेच दी थी। और जो पहला उसका एक कस्टमर था, जो मान लो कि मेरी दुकान थी, आप मुझसे रेगुलर चीजें खरीदते थे और मुझे आप वो भेजा करते थे ऑर्डर में, आपको सामान भेज दिया करता था। मैंने अपनी दुकान किसी और को भेज दी थी, अब आपने ऑर्डर भेजा मेरे नाम पे, लेकिन सामान क्योंकि दुकान अब उसके पास ही, उसको वो ऑर्डर मिला, उसने सामान डिस्पैच कर दिया। तो क्या वो इनकार कर सकता था? हम कहते हैं बिल्कुल कर सकता था। कर सकता है अगर एक्सेप्ट करे तो, लेकिन कर सकता है। हमने कहा था क्योंकि उसने तो मुझे ऑफर की थी, उसने उसको तो ऑफर ही नहीं की। याद रखोगे इस बात को। इसलिए हमने कहा था कि ऑफर जिसको की गई हो वो ही एक्सेप्ट करे, कोई दूसरा एक्सेप्ट नहीं कर सकता। व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, वो भी शो कर दे, इजहार कर दे अपनी रजामंदी का, टू इट द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड, देयरफॉर द एक्ट ऑफ सिग्निफाइंग द असेंट, इजहार करना असेंट का टू ए प्रपोजल इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। बेटा अगेन उसी तरह ऑफर के फौरन बाद ऑफर की डेफिनेशन जब हमने दोबारा पढ़ी थी, 2 दफा ऑफर की डेफिनेशन दी थी ना, जब दूसरी दफा हमने ऑफर की डेफिनेशन पढ़ी थी अगर आपको याद हो, तो उसके फौरन बाद जो लफ्ज आया था वो क्या था? कम्युनिकेशन। कि भाई अगर हम ऑफर करें तो ऑफर कैसे कम्युनिकेट हो सकती है। मैंने एक छोटी सी चीज बनाने के लिए पंगा ले लिया मैंने, यहाँ से मेरे बच्चे जो भी, ये ऑफर की कम्युनिकेशन हमने डिस्कस की थी अगर आपको याद हो। अब एक्सेप्टेंस की भी वो आपको वही कह रहा है, उसी तरह की, लेकिन एक्सेप्टेंस उसने बेशर्मी ये की किताब बनाने वाले ने यहाँ तक लिखी है बस। वो जो अल्फाज हमें पल्ले नहीं पड़ रहे, उसने सिर्फ वहां तक ही एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन का बताया है। वहां पे उसने कहा कि शायद आपको पता है, आपने इट मीन्स मैंने पहले लिख के आपको बता दिया था, पहले इट मार दी थी जो मारनी थी। अब यहाँ भी इट नहीं मारूंगा, तो आप खुद उसमें ऐड कर सकते हैं। तो लेकिन याद रखना कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन भी कैसे हो सकती है? बोलकर, लिखकर या बाय कंडक्ट। याद है कि जैसे मैंने अलादाद को कहा कि बेटा ये मोबाइल 10,000 का भेजो, इसने बोलकर कहा कि ठीक है सर ये मोबाइल 10,000 का खरीद लें। या मैंने इसको खत लिखा और इसने खत के जवाब में एक्सेप्टेंस दे दी। तो बोलकर या लिखकर। याद है कि अगर मान लो कि जिस तरह हमने डिस्कस किया था इम्प्लॉयड प्रॉमिस के अंदर, कि कोई शू शाइनर है, वो जूते मान लो किसी के सामने खड़ा होता था जाके, तो उसका ये खड़े होना, सामने रुकना ऑफर था, और अगली पार्टी जूते उतार के उसके सामने कर देती थी, बाय कंडक्ट से वो क्या करती थी? एक्सेप्टेंस देती थी, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन करती थी। ठीक है भैया आप ये कर दो शू पॉलिश। और वो जो कुली सामान उठा लेता था आप उसके आगे आगे चल पड़ते थे, ठीक है भैया। तो ये वो आगे आगे चल पड़ना, यही उसकी उसको कम्युनिकेशन थी आपके कंडक्ट से। बस का रुकना, आपका बैठना, वो आपके कंडक्ट से, एक्सेप्टेंस से। तो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है? बोलकर, लिखकर या बाय कंडक्ट। लेकिन उसने ये अल्फाज अनफॉर्चुनेटली यूज नहीं किए, उसने वो जो पहले थे बस वही रखे। लेकिन आप कर सकते हो मेरे बच्चे इसमें। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल इज डीम्ड टू बी मेड, कुछ करके भी, कुछ करने से, रुक कर भी। जैसे मानो कि मैंने आपको कहा था कि बेटा मैं आपको अपने बिजनेस में पार्टनर बना लूंगा अगर फलाना कारोबार आप बंद कर दो। आपने वो कारोबार बंद कर दी, आपका उसको रुक जाना क्या है? मेरी उस ऑफर की एक्सेप्टेंस है। याद रखो किस बात को, कुछ करके भी और उसको करने से रुक कर भी। करने की तो हमें वैसे ही बथेरे याद है। और द पार्टी एक्सेप्टिंग बाय विच ही इंटेंड्स टू कम्युनिकेट, देखें दोबारा देखिए, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज ऑफ प्रपोजल इज डीम टू बी मेड। डीम का मतलब होता है हम समझेंगे कि आपने एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कर दी है। किस तरह?
बाय एन एक्ट, कुछ करके या कुछ करने से रुक कर, ऑफ द पार्टी एक्सेप्टिंग, यानी कि जो पार्टी एक्सेप्ट कर रही हो उसकी तरफ से कुछ करके या कुछ करने से रुक के, विच बाय विच ही इंटेंड टू कम्युनिकेट, और वो कुछ करके या कुछ करने से रुक कर उसका इरादा क्या है, क्या करना चाहता है, वो कम्युनिकेट करना चाहता है कि उसको एक्सेप्टेंस। अल्फाज अजीब से हैं लेकिन बहर क्या करें, मजबूरी है, इसके अलावा कोई हल नहीं। तो इसको लिखकर साथ ही आपने क्या नीचे, इट मीन्स एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो सकती है बाय वर्ड स्पोकन रिटन और बाय कंडक्ट। वही अल्फाज मेरे बच्चे आपने ऐड कर देंगे, या पहले वो लिख दीजिएगा बाद में ये लिख दीजिएगा, एग्जामिनर को समझ आ जाएगी, बच्चों को पता है। लेकिन अमीर है डेफिनेशन पूछेगा, लेकिन एमसीक्यूज में पूछ सकता है। लो बेटा, नेगेटिव कंफर्मेशन। देखो दुनिया के अंदर बड़ी सारी ऐसी चीजें हैं, दुनिया के अंदर क्या, पाकिस्तान के अंदर बड़े सारे ऐसे कानून हैं जिन कवानीन ने आपको बचा दिया। अगर ये कवानीन ना होते मेरे बच्चे, यकीन कर लो हम रुल जाते। तो नेगेटिव कंफर्मेशन भी उन्हीं चीजों में से एक चीज है। जिस ऑफर आपने पढ़ी कि भाई एक्सेप्टेंस के सारे तरीकेकार आपने पढ़े, तो यहाँ पे जाहिर बात है दोनों पार्टीज को एक प्रोटेक्शन दी गई है ताकि किसी का हकूक सलब ना हो। नेगेटिव कंफर्मेशन भी इसी तरह ही इंतहाई बेशर्मी वाला मामला होता अगर ये नेगेटिव कंफर्मेशन इस तरह इसको ना रोका जाता, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मना कर दिया गया नेगेटिव कंफर्मेशन को। वो क्या है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की, मिस्टर बी भाई तेरे पास एक गाड़ी है, वो गाड़ी मुझे 10 लाख रुपए की सेल कर दे, और तेरे पास 10 दिन है सोचने के लिए। अगर तूने मुझे कोई हाँ ना में जवाब ना दिया, मैं इसको हाँ ही समझू, यानी कि तू हर सूरत में मुझे हाँ ना में जवाब दे। अब वो उसकी शक्ल देखो, कहता भैया मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहता, मैं तुझे नहीं बोलना चाहता ना हाँ में ना में, और तू मुझे कह रहा है कि मैं 10 दिन में हाँ ना में जवाब दूं, अगर नहीं दूंगा तो तू वैसे ही समझेगा मेरी तरफ से एक्सेप्टेंस होगी। तो कानून कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ऐसी बेशर्मियां नहीं चलेंगी। लाजमी तौर पे अगली पार्टी को कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि भैया मैंने तेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। इवन देन हमने डिस्कस किया था अगर वो खामोश रहे तो उसकी खामोशी भी एक्सेप्टेंस नहीं होती। इसको हम क्या समझते थे, नॉन एक्सेप्टेंस। इसलिए अगर कोई बंदा इस तरह की कंडीशन रखे कि आपने इतने दिनों के अंदर डे स्पेसिफिक कर दे कि इतना टाइम है आपके पास, उसमें लाजमी मुझे हाँ ना में जवाब दो, अगर आपने हाँ ना में जवाब ना दिया मैं इसको क्या समझूंगा कि तेरी तरफ से एक्सेप्टेंस होगी, यानी कि खामोशी हाँ है। यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो क्या कह रहा है वो, खामोशी इज इक्वल टू हाँ। लेकिन लॉ ने कहा कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर इस तरह की बेशर्मियां नहीं चलेगी, किसी की खामोशी क्या हो वो हाँ। अगला बंदा लाजमी तौर पे अगर आपको हाँ करे तो हाँ हो, अगर वो चुप है वो नॉन एक्सेप्टेंस में जाएगा, ये एक्सेप्टेंस नहीं होगी। अब क्योंकि उसने तो ऑफर में कर दिया था कि आपके पास 5 दिन है, 1 घंटा है, 2 घंटे हैं, हाँ ना में जवाब दो, ना दिया तो मैं समझूंगा आपने मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। लॉ इसको कहते हैं, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव कंफर्मेशन, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर नेगेटिव कंफर्मेशन अलाउ नहीं है। याद रखोगे, जब भी वो पेपर के अंदर या कहीं पर भी कोई बंदा इस तरह करके आपको ऑफर करे कि आपके पास इतना टाइम है, आप लाजमी मुझे हाँ ना में जवाब दो, और अगर आपने अगली बात भी ऐड करनी है, अगर आपने मुझे कोई हाँ ना में जवाब ना दिया तो मैं क्या समझूंगा, आपने मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। कानून कहता है कि इस तरह एक्सेप्टेंस नहीं होती, और इस तरह जो हो रहा हो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव कंफर्मेशन, और कानून के अंदर नेगेटिव कंफर्मेशन अलाउ नहीं है। याद रखो क्या होती है नेगेटिव कंफर्मेशन, जब किसी को ऑफर करो कि इतना टाइम इसमें हाँ ना में जवाब दो, अगर आपने हाँ ना में जवाब ना दिया मैं समझूंगा आपने मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। कानून क्या कह रहा है कि भैया इस तरह एक्सेप्टेंस नहीं होती, और इसको बोलते क्या है, नेगेटिव कंफर्मेशन। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर नेगेटिव कंफर्मेशन अलाउ नहीं है। कहता कि प्रपोजल इज नॉट कंसिडर्ड एक्सेप्टेड इफ द ऑफरी रिमेन साइलेंट। यही हमने पीछे डिस्कस करके आए थे कि अगर साइलेंट 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 है वो, तो अगर हम इसको क्या समझे, नॉन एक्सेप्टेंस। इट कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन, और ऑफर जब आप करें वो नेगेटिव कंफर्मेशन की शक्ल में नहीं हो सकती। और फिर आगे आपको नेगेटिव कंफर्मेशन का मतलब बता रहा है, ये ना समझना कि जब, अच्छा कई बच्चे ऐसे होते हैं वो जब ये लाइन पढ़ते हैं ना कि इट कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन, और आगे लिखा था इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम देन इट विल बी प्रिज्यूम्ड टू हैव बीन एक्सेप्टेड, कि अगर इतने टाइम में आपने ऑफर को एक्सेप्ट ना किया हम समझेंगे हमने आपने मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। वो कहेंगे सर यहाँ पे तो कह रहा है वो एक्सेप्ट हो गया। नहीं नहीं, ये नेगेटिव कंफर्मेशन का मतलब बता रहा है होती क्या है। पहले उसने पीछे बात कर दी कि नेगेटिव कंफर्मेशन अलाउ नहीं है, ऑफर करते वक्त ये नेगेटिव कंफर्मेशन की शक्ल में ऑफर नहीं हो सकती। और फिर आगे उसका मतलब बता रहा है कि नेगेटिव कंफर्मेशन होती क्या है, कि अगर इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन स्पेसिफिक टाइम, कि इतना टाइम है आपके पास उसमें अगर आपने एक्सेप्ट ना किया, इट विल बी प्रिज्यूम्ड, हम समझेंगे टू हैव बीन एक्सेप्टेड, कि हमारी ऑफर एक्सेप्ट हो गई। इस शक्ल में जब आप ऑफर कर रहे हो तो इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव कंफर्मेशन। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है और कोई 2 नंबर की वैसे ही पूछ सकता है।
मुश्किल बात तो नहीं हो रही। कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। थर्ड, मिस्टर ए, मिस्टर ए ने मेरे बच्चे ऑफर का लेटर लिखा। आज तारीख क्या है? 7 जून 2024 को। और ये ऑफर का लेटर मेरे बच्चे मिस्टर बी को मिला है 13 जून 2024 को। मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर पोस्ट किया है 17 जून 2024 को। और ये पोस्ट किया हुआ लेटर मिस्टर ए को मिला है 23 जून 2024 को। चलो भैया बताओ, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? हाँ, सोच रहे थे सर ने भी पूछना, हमने माइंड पक्के करके रखो, तीर कस के रखो। क्योंकि ये बात होनी ही होनी है। शाबाश बेटा, ये रखना है दिमाग में इस बात को लाजमी तौर पे, क्योंकि ये आप नहीं दिमाग में रखोगे तो डेफिनेटली खुदा ना खासा वहां पे धोखा हो जाएगा हमारे साथ, पेपर के अंदर हम गलती कर देंगे। तो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन इस तरह के खत के मामले में हमेशा हमने लाजमी दिमाग में रखना है कि किसके लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट ऑफरर कब कंप्लीट हुई? 17 को। जब लेटर लिखकर ऐसे पोस्ट कर दिया था, ऑफरी की पहुंच से बाहर निकल गया, तो ये एक्सेप्टेंस हो गई थी किसके लिए? मिस्टर, हमने डिस्कस किया था मिस्टर ए के लिए यहाँ पे अंधेर छा गया है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, अब वो अपनी ऑफर से वापस नहीं हो सकता, अपनी ऑफर रिवोक नहीं कर सकता। फिर हमने डिस्कस किया था लेकिन कानून ने लेटर के मामले में अभी मिस्टर बी को, ऑफरी को थोड़ा सा टाइम दिया है। तो भैया देख, तेरी एक्सेप्टेंस अभी अगर ऑफरर के नॉलेज में नहीं आई तो तुझे भी हक है कि तू अगर अपनी ऑफर एक्सेप्टेंस वापस लेना चाहता तो ले सकता है। अच्छा ये बताओ, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट ऑफरी कब कंप्लीट हुई है? 23 तारीख को, जब इसकी एक्सेप्टेंस ऑफरर के नॉलेज में आ गई। तो ये इसके अगेंस्ट कंप्लीट होगी। अब ये नहीं मेरे बच्चे मुकर सकते, इसके लिए अंधेर आ गया, दोनों मामला खत्म हो गए। क्या रखोगे? अब मेरे बच्चे मुझे बताओ, ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? और अब देखो पेपर में पता क्या होता है, पेपर में इस तरह करके आपको सिनेरियो देगा, सिनेरियो देगा, आपको ये सारी तारीखें लिखी होंगी, फलाने मिस्टर ने इस तारीख को लेटर लिखा, उसको उसने फिर एक्सेप्टेंस इस दिन को पोस्ट किया, ये सब तारीखें लिखी आ रही होंगी। अब वो आपको कहेगा, क्योंकि बच्चे पूछ रहे हैं ना सर वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की जरा थोड़ा सा बता दो, बताता रहूंगा वक्तन फवक्तन, सिर्फ आपको बता रहा हूँ, गाइड कर। अब आपको कहेगा अच्छा बताओ ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? पहला क्वेश्चन ए होगा, ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है भाई, वो बता दो। अब आपने जब आंसर करना है, आंसर करने का तरीकाकार क्या हुआ करेगा मेरे बच्चे, जब इस तरह आपको पता है कि उसने ऑफर की कम्युनिकेशन पूछ लिया कब कंप्लीट हुई है, सबसे पहले उसको जो रेलिवेंट कानून है वो कानून बताओ। कानून क्या है कि ऑफर की कम्युनिकेशन उस वक्त कंप्लीट होती है जब ऑफर के नॉलेज में आए। वो बात लिखनी है आपने हर जगह पे, याद रखना, जब भी आपके पेपर में कोई भी वो चीज पूछेगा, कोई इस तरह करके सिनेरियो दे देगा, खासतौर पे आम चीज तो पॉइंट्स बता रहे हैं फलाने इतने पॉइंट लिख दो, वो तो लिखने ही लिखने, लेकिन जहां पे वो जरा भी कोई सिनेरियो बना के दे देगा, वहां पे आंसर करने का हमेशा तरीकाकार क्या होगा, जो जिस चीज से लेटर आपसे पूछ रहा है, या वहां पे अगर कुछ गलत हो रहा है, जिस चीज से रिलेटेड कुछ चीज गलत हो रही है, पहले सबसे पहले वो सही कानून अपने अल्फाजों में, ये नहीं कि बिल्कुल वही लिखो कि अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी व्हेन कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी। तो हम कहेंगे एक तो ये जब परवीन लिख दी, अब यहाँ पे हम कहेंगे लेटर मिला है मिस्टर बी को 13 को, तो 13 तारीख को उसकी ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी। ये इसका कंप्लीट तरीकाकार होता है मेरे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने का। सबसे पहले क्या करनी है, लॉ की प्रोविजन देनी है, लॉ की प्रोविजन देनी, आपने कानून बता दिया अपने अल्फाज में, अगेन बता रहा हूं अपने अल्फाज के अंदर। फिर आपने क्या करना है, उस लॉ को इस सिचुएशन के साथ रिलेट करना है कि यहाँ पे क्योंकि लेटर उसको मिला है 13 तारीख को, ये सिचुएशन के साथ रिलेट होगा कि यहाँ पे मिस्टर ए का लिखा हुआ ऑफर का लेटर मिस्टर बी को 13 तारीख को मिला। तो इसको हम कहते हैं आपने क्या कर दिया, उसको सिचुएशन के साथ रिलेट कर दिया है, यानी कि आपने उसको रिलेट जब कर दिया, एंड पे क्या करना है, कंक्लूजन दे देना। इसलिए हम कहेंगे कि 13 तारीख क्या है, उस दिन ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई। याद रखोगे इस बात को। तो तीन चीजें हुआ करेंगी, लॉ दो, कानून बताओ, उसको सिचुएशन से रिलेट कर दो, उन लोगों के नाम भी आने चाहिए ना। बच्चे क्या करते हैं, कानून बता के सीधा कंक्लूजन पुरानी तरीके, वो कहेंगे बंदे तो थोड़े से बता दो थे कौन ये लोग, तो सिचुएशन से थोड़ा सा रिलेट करो उसको, और आखिर पे क्या कर दे दो, अपना कंक्लूजन दे दो। अगर सीधा कंक्लूजन दे दोगे 1-2 नंबर का होगा, कोई दिक्कत नहीं, वो तब भी नंबर दे देगा। लेकिन मेरे बच्चे कोशिश करो उसको थोड़ा सा इंप्रेस कर दो,
खुश हो जाएगा बच्चा, बच्चा नहीं बोला एग्जामिनर। नोट। अब वो आपसे पूछने जा रहा है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है। हाँ, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल। ऑफरर के लिए कब कंप्लीट होगी, ऑफरर के लिए कब कंप्लीट हुई, 17 को। और अल्फाज अब आपको मिल जाएंगे, व्हेन इट इज पुट, इसकी बात कर रहा है, ये जो एक्सेप्टेंस दी थी, व्हेन इट इज पुट इन ए कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, जब उसको उसने क्या कर दिया, कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में पुट कर दिया, मतलब उस लेटर को पोस्ट कर दिया, सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर, और ऐसे पोस्ट कर दिया कि एक्सेप्टर की पहुंच से बाहर निकल गया, अब उसको दोबारा हासिल नहीं कर सकते। हम कहेंगे ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी। लेकिन अब अगर अभी लेटर उसके हाथ में ही हो, या किसी भी तरीके से वो लेटर को अभी भी रोक सकता हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन अभी ऑफर के अगेंस्ट कंप्लीट नहीं हुई। क्योंकि अभी जो लेटर है वो किसकी पहुंच में है, वो ऑफरी की पहुंच में है, वो हासिल कर सकता है दोबारा। उसे इसलिए अल्फाज बोले, कोई ऐसे उसको पुट इन ट्रांसमिशन कर दे सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर, क्या वो उसको उसकी अप्रोच में नहीं रहा, उसको दोबारा हासिल नहीं कर सकता। तो हम यही अज्यूम करते हैं, जिस तरह मैंने कल आपको बोला था, वो जो लेटर बॉक्स हुआ करते थे उसमें लेटर फेंक दिया, अब दोबारा हासिल नहीं कर सकते थे। क्योंकि मैंने क्या बताया था कि अगर अपना लेटर हासिल कर सकते हो तो फिर तो पूरे मोहल्ले वालों के हासिल कर सकते हैं। फिर तो जो भी आपके पास से गुजरा करेगा आप उसकी तरफ हंस के देखा करें। पता नहीं क्या क्या खत थे, अब तो आपने सारे पढ़ लिए हैं। ऐसे ही होता है ना मेरे बच्चे, जब हम किसी के पास से गुजरे वो थोड़ा सा मुस्कुराए तो हमें दिक्कत होती है कि कोई ना कोई बात करे तो इसको पता है। तो इसलिए क्या कहते हैं, पाक रहो बेबाक रहो। ये बड़ी चीज इंपॉर्टेंट होती है, बुजुर्गों की बातें इस तरह की अच्छी बातें करके वो टाइम टाइम चले गए बेचारे। तो इसलिए मेरे बच्चे ऐसी चीजों को, ये बड़ी अहम बातें होती है। ऐसी पुरसकून जिंदगी होगी आपकी सोच है, कोई जो मर्जी करता रहे, आपको दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन अगर खुदा ना खासा जरा भी है, क्या कहते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका, जरा भी कोई बंदा इस तरह का मामला हुआ, चाहे कोई बंदा अपनी बात में मुस्कुरा रहा हो, इसमें लगता है नहीं पता है। 100 से आते होते हैं मेरे बच्चे। नहीं बेटा, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब कंप्लीट होगी, एक्सेप्टर के अगेंस्ट जब उसकी एक्सेप्टेंस प्रपोजर या ऑफरर के नॉलेज में। तो इसलिए मैंने बोला था कि एक्सेप्टेंस आपने इस दोनों चीजों के लिहाज से ही दिमाग में रखनी है कि किसके लिए, क्योंकि दोनों के लिए है, दोनों के लिए अलग अलग असूल है। तो एक्सेप्टर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी व्हेन इट कम्स टू, एक्सेप्टेंस की बात करें, इसकी पोस्ट की हुई एक्सेप्टेंस कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल, जब उसके नॉलेज में आ। अब अगर अगली बात आती है मेरे बच्चे, अज्यूम कर लो, हम रेवोकेशन को भी थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे, अगर आपको याद है। ये तो हमने डिस्कस किया था, मिस्टर ये रिवोक कर सकता है अपनी ऑफर को कब तक बोला, 17 से पहले पहले, लेटर पोस्ट होने से पहले पहले, चाहे किसी के हाथ पैगाम भेज दे, चाहे उसको फोन कर दे, चाहे जो भी है। वो कह यहीं पे बच्चा कल वाला जो कहते हैं सर, अगर फोन हो सकता था तो फिर लेटर क्यों भेजे, आया। अच्छा, चल, उसको पता है कि जब ऑनलाइन क्लासेस में फिर खुद जाने का क्या फायदा, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल बच्चा है वो। खैर, मैं ये नहीं कह रहा कि सर लगता है कि सर को कल का उससे बैर है, तो नहीं नहीं, मैं वैसे ही कह रहा अच्छी बात की उसने। क्योंकि दिमाग तो यही कहता है कि यार ये क्या है कि बंदा, जब आज के दौर में फोन है, सर हर बार फोन पे हो जाती है, तो क्यों फिर ये खत के मामला। लेकिन मेरे बच्चे आज भी होते हैं। खैर, चिट्ठी, पार्टियों में चिट्ठियां लिखी जाएंगी। एक चिट्ठी मशहूर होती है, जो एंगेजमेंट्स वगैरह पे लिख के देते हैं, दिनों दिनों की चिट्ठी नहीं होती है, रिवाज रूज होते हैं ये भी। पर सानू की पता कसम, घर वालिਆਂ ने कभी साढ़े कहते सल नहीं पकाया, चिट्ठियां ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਹੜੀ चिट्ठी है कि नहीं। यार कसम से बहुत मासूम लोग हैं। और कई इतने होते नहीं, अंदर से सोच रहे थे सर पता सानू सारा है, पर ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों दसी है। वापस आओ बेटा, ये थोड़े से असूल जरा दिमाग में रखिएगा। तो बेटा, एक्सेप्टेंस का लेटर मिस्टर ए को एक्सेप्टेंस का लेटर कब मिला बोला, 23 जून को। अच्छा, इसने रेवोकेशन का लेटर लिख दिया, मिस्टर बी ने रेवोकेशन का लेटर लिख दिया, अज्यूम कर लो
19 जून। ये कौन सा लेटर लिखा उसने? अपनी एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन। एक्सेप्टेंस की भी रेवोकेशन हो सकती है ना। एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन का लेटर उसने कब लिख दिया? 19 जून को। और ये एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन का लेटर मिस्टर ए को मिला है मेरे बच्चे 24 जून को, और एक्सेप्टेंस का लेटर कब मिला है? 23 जून को। बताओ रेवोकेशन हुई है एक्सेप्टेंस? क्योंकि रेवोकेशन बाद में मिली है। और अगर मेरे बच्चे उसको ये रेवोकेशन का लेटर मिल जाता 22 जून को, तो फिर क्या होगी? फिर रेवोकेशन होगी। लो बेटा, अगर मैं ये कहूं कि रेवोकेशन का लेटर भी उसको मिल गया है 23 को भी, और एक्सेप्टेंस का भी मिल गया 23 को ही, अब क्या हो? जो पहले पढ़ ले। फिर क्या होगा असूल भला? जो पहले दोनों लेटर पड़े हुए हैं टेबल के ऊपर। हाँ, यार एडा भी वो वायरस थोड़ी है खुदा ना खान, ऐसे कैसे हो सकता है यार, इतनी शक्तियां। तो कानून यही कहता है, अगर दोनों पढ़ लिए तो फिर अल्लाह माफ करे, पता नहीं यार क्या है यार, इतने तेज हो तुम लोग। थोड़ा तो फिर क्या होगा? अब एक और चीज थोड़ी सी दिमाग, किताब में तो नहीं लिख रखी लेकिन उसने पुराने वक्तों में पूछ रखी है, दोबारा ना पूछ ले। कहता कि अगर अज्यूम कर लो इसने एक्सेप्टेंस का लेटर लिखा था और उसको मिला 23 तारीख, उसी वक्त उसने क्या कर दिया? उसने ईमेल लिखकर उसको सेंड कर दिया रेवोकेशन, और वो सामने उसके मोबाइल पे या लैपटॉप पे या कहीं पर भी ईमेल भी आ पड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में कोई रेवोकेशन का कम्युनिकेशन भी आई पड़ी है, और सामने लेटर भी पड़ा। अभी उसने लेटर नहीं देखा, और साथ क्या आ गई हुई है? रेवोकेशन भी। और रेवोकेशन कैसे आई है? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जरिए। इलेक्ट्रॉनिक क्या है? कोई ईमेल है, व्हाट्सएप है, या कुछ भी। तो कानून कहता है यहां पे बाय डिफॉल्ट हम यही समझेंगे रेवोकेशन हो गई, क्योंकि हम यही समझते हैं कि लोग पहले इलेक्ट्रॉनिक चीजों को पहले पढ़ते हैं, बाद में दूसरी चीज। जैसे जब आप किताब खोलते हो तो पहले आप अपने मोबाइल चेक करते हो ना, मैसेज मुझे देखने दुखने के बाद फिर जाके अपनी किताब खोलते हैं। तो यही कानून ने भी सोचा हुआ है कि यही बेशर्मियां हर जगह पे होती होंगी, कि जब हम कोई खत पढ़ने जा रहे हो तो शायद उससे पहले अगर कोई ईमेल आया पड़ा हो या कोई व्हाट्सएप, हम उसको पहले देखते हैं। अगर ये दोनों चीजें इकट्ठी चली जाएं तो हमने वहां पे ये नहीं देखना जो पहले ओपन करेगा, हम यही समझेंगे कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक मीन से जो चीज हुई है रेवोकेशन, वो हो गई। याद रखोगे इस बात को। पुराने वक्तों में ऐसे था। अब उसने किताब तो नहीं लिख सका, लिखी उसने, मैं कह रहा हूँ ये ना हो दोबारा पूछ ले, क्योंकि पास पेपर में ये सारी बातें हैं, और बड़ी सारी चीजें ऐसी होंगी जो हमें एमसीक्यूज के अंदर मिलेंगी। एमसीक्यूज में लिखी हुई बातें, चाहे वो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो बेशरम ने सिलेबस से डिलीट कर दी, लेकिन एमसीक्यूज खत्म नहीं की, हमने वो भी पढ़ लेने हैं, क्योंकि किसी तरह का कोई रिस्क तो लेना कोई नहीं। फास्ट ट्रैक ही हो ना आप लोग, तो फास्ट ट्रैक ही, किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेते। इन्होंने थोड़े टाइम के अंदर बड़ी कामयाबी हासिल करनी होती, तो इस चक्कर में मेरे बच्चे लो एक एक करते करते यहाँ पे एक और मैं बात ऐड कर दूं। यहाँ पे 8 से 9 सवाल बनते हैं इस उस पे। कितने सवाल बनते हैं बोला? 8 से 9 सवाल। सर वो कैसे? चलेगा थोड़ा थोड़ा एक हल्की चीज, क्योंकि अभी है हमारे पास 15 मिनट। एक हल्की सी चीज देखिए। एक सवाल वो करेगा, ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई। दूसरा वो बोलेगा एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई एज अगेंस्ट ऑफर, और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई एज अगेंस्ट ऑफर। 3 सवाल हो। फिर वो बोलेगा कि अच्छा बताओ, अगर एक्सेप्ट ऑफर रिवोक हुई है, उसकी रेवोकेशन वैलिड है कि नहीं। एक्सेप्टेंस रिवोक हुई है, उसकी एक्सेप्टेंस वैलिड है कि नहीं। अच्छा, फिर अगली जो चीजें हैं वो मेरे बच्चे अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ये जो रेवोकेशन है, रेवोकेशन की भी जैसे ऑफर की कम्युनिकेशन होती है, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन होती है। ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती थी? जब ऑफर के नॉलेज में आ जाती थी। और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती थी? इसके लिए सेम मेरे बच्चे रेवोकेशन की कम्युनिकेशन। देखो ऑफर के लिए हमें किसके लिए कहने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ती थी, भाई एक बंदा ऑफर कर रहा है, अभी दूसरे को मिल जाएगी तो ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, उसके किसके लिए नॉलेज नहीं। जब उसके नॉलेज में आ गई दोनों के लिए कंप्लीट होगी। जब उसके नॉलेज में नहीं आई किसी के लिए कंप्लीट नहीं हुई ऑफर की कम्युनिकेशन। जब एक्सेप्टेंस की बात करेंगे या रेवोकेशन की बात करेंगे, रेवोकेशन की कम्युनिकेशन की, ये हमेशा मेरे बच्चे किसके लिए हुआ करें। अगर मिस्टर ए ने अपनी ऑफर की रेवोकेशन का लेटर लिख दिया मिस्टर ए ने अपनी ऑफर की रेवोकेशन का लेटर मेरे बच्चे लिखा, अज्यूम कर लो 9 जून को। ये क्या लिखा है? ऑफर की रेवोकेशन 9 जून को। और ये ऑफर की रेवोकेशन का लेटर मिला है मिस्टर बी को, अज्यूम कर लो मेरे बच्चे 14 जून। ये ऑफर की रेवोकेशन का लेटर उसको मिला है। अब वो पूछेगा ऑफर की रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है। हम बोलेंगे किसके लिए। अगेन ये दोनों के लिए कम्युनिकेशन। अच्छा देखो, दो चीजें ले रहा था, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है, और फिर अगली बात नेक्स्ट वाला पूछेगा ये वैलिड है कि नहीं।
वैलिडिटी का कम्युनिकेशन कंप्लीट होने से कोई लेना देना नहीं है, वो लेना पता नहीं है। जस्ट एग्जांपल, यहाँ पे वो पूछेगा अच्छा बताओ ये जो ऑफर की रेवोकेशन है इसकी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है ऑफरर के लिए। हमेशा एक ही असूल है इसमें, जो रेवोकेशन किया करेगा चाहे ऑफर की हो चाहे एक्सेप्टेंस की हो, करने वाले के लिए रेवोकेशन की कम्युनिकेशन उसी वक्त कंप्लीट हो जाया करेगी जब वो रेवोकेशन का लेटर ऐसे पोस्ट करे कि करने वाले की पहुंच से बाहर निकल जाए, उसके लिए कंप्लीट होगी उसकी कम्युनिकेशन, उसके लिए। अब हम कहेंगे भाई तूने समझो तेरे लिए कंप्लीट, अब वैलिडिटी की बात नहीं कर रहे, सिर्फ कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं कि रेवोकेशन करने वाले के लिए रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुआ करेगी, जब वो लेटर ऐसे लिखकर पोस्ट कर दे करने वाले की पहुंच से बाहर निकल जाए। हम कहेंगे भाई अब तू वो बचपन में क्या करते थे, जब भागे जाते थे उसको रोक देते थे, फ्रीज हो गया, क्या करते थे, बर्फ तो बनाते, बर्फ नहीं बोलते, बर्फ हो। हाँ, वो शहर आए हुए बच्चे जब गांव में जाके खेलते थे फिर वहां पे वैसे ही कहते बर्फ बन जाए, हाँ स्टैचू कुछ इस तरह का, तो वहीं पे स्टैचू बन जाता था। तो याद रखना हम इसको कहेंगे कि भैया जैसे इसने अपनी ऑफर की रेवोकेशन का लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया, ऐसे पोस्ट कर दिया इसकी पहुंच से बाहर निकलेगा, हमने इसको करना स्टैचू। अब तू अपनी इस रेवोकेशन से मुकर नहीं सकता, कर दी तूने, वो बाद में देखेंगे वैलिड है कि नहीं, कम से कम तूने रेवोकेशन कर दी है। बाजू को होता है ना कोई बंदा गाली निकाल दे किसी को, गाली आप उसने निकाल दी, मान लो अगला बंदा कह रहा है तूने निकाल दिया, अब तो इससे मुकरना नहीं तूने बाकी एक्सपेक्ट उसका बाद में देखेंगे चपेटे पड़नी है कि नहीं। फिर आप तूने गाली तो निकाल दी ना, अब इससे तूने मुकरना नहीं, तूने कहा वो कह रहा मैं इच्छी खलोता, मैं किधर नहीं मुकरन है जो भी है। यानी कि ऑफर की रेवोकेशन हो या एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन हो, इसकी कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, कब कंप्लीट होगी, करने वाले के अगेंस्ट जब वो लेटर ऐसे रेवोकेशन का लिखकर पोस्ट कर दे उसकी पहुंच से बाहर निकल जाए, और जिसके लिए की है उसके लिए कब कंप्लीट होगी, जब उसके नॉलेज में। यानी कि यहाँ पे कोई बंदा पूछेगा अच्छा बताओ ये जो इसने लेटर लिखा है 9 जून को रेवोकेशन का, ऑफर की रेवोकेशन का मिस्टर 9 जून को लेटर लिखा है, और ये रेवोकेशन मिस्टर बी तक पहुंची है 14 जून, तो ये बताओ रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है, फिर किसके लिए, मिस्टर ए के लिए 9 को जब उसने लेटर पोस्ट किया था, और मिस्टर बी के लिए 14 जून को जब उसको मिल गया था। अब अगली बात पूछेगा वैलिड है कि नहीं, वैलिड नहीं, वो लेता मामला है। मेरे बच्चे हम यहाँ पे सिर्फ कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, जैसे ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट होती थी जब ऑफर के नॉलेज में आती, और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट होती थी, वो भी हमने दोनों के लिए देखा कि एक्सेप्टेंस देने वाले एक्सेप्टर के लिए और ऑफर के लिए। रेवोकेशन की कम्युनिकेशन के भी असूल हैं। वो कहता है कि रेवोकेशन की सिर्फ कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, जो तो बंदा अपनी ऑफर या एक्सेप्टेंस रिवोक कर रहा हो, हम उसको कहते हैं कि देखो इसकी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी। हम ये थोड़ी कहेंगे कि जब इसने अपनी ऑफर रिवोक करने का लेटर लिखा 9 तारीख को और ऑफर की रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई है जाके 14 तारीख को। लेकिन यहाँ पे देखो दो बंदे इन्वॉल्व हैं, एक करने वाला और एक जिसके लिए वो कर, दोनों के लिए यहाँ पे कम्युनिकेशन का तरीकाकार। लॉ कहता है जब हम रेवोकेशन करते हैं ना, रेवोकेशन की कम्युनिकेशन करते हैं, जो बंदा रेवोकेशन कर रहा हो उसके लिए रेवोकेशन की कम्युनिकेशन उस वक्त कंप्लीट हो जाती है, वो लेटर लिखकर पोस्ट कर दे, उसकी पहुंच से बाहर निकल दे। हम कहेंगे तूने रेवोकेशन कर दी है, तेरे तेरे लिए अब रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है, अब तू अपनी इस रेवोकेशन पे कायम रहना कि तूने कर दी है, तेरे लिए रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है। हम वैलिडिटी की बात नहीं कर रहे, मैं अगेन कह रहा हूं वैलिडिटी का इससे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ कम्युनिकेशन का कि तूने ये बात कर दी है, अब इस पे कायम रहना, और जिसके लिए की है उसके लिए कब कंप्लीट होगी, जब उसके नॉलेज में आ गई। फिर आगे नेक्स्ट तीसरे नंबर पे देखेंगे ये वैलिड है कि नहीं। जैसे हमने यहाँ पे देखा, अगरचे ये रेवोकेशन उसको कब मिली थी 14 तारीख को, और एक्सेप्टेंस उसने कब दी है, वो तो लेटर मिला था ना, एक्सेप्टेंस कब दी थी उसने 17 को। मुझे बताओ ये रेवोकेशन वैलिड है कि नहीं, बिल्कुल वैलिड। पहले आप लोगों ने क्या बोला था, वैलिड नहीं है बोला था, रखना शायद आप 13 तारीख से उसको, खुदा का खौफ करो बेशर्मो, क्या बोला था हमने, ऑफर कब तक रिवोक हो सकती है, एक्सेप्टेंस से पहले पहले। तो वो तो लेटर मिलने की तारीख लिखी थी, मैंने गौर ही नहीं की उस चीज के ऊपर कि आप क्या बोल रहे थे। खैर, तो ये मेरे बच्चे रेवोकेशन वैलिड है कि नहीं, बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि उसको कब मिल गई है 17 तारीख को उसको मिल गई, एक्सेप्टेंस से पहले पहले। परेशान हो, दोबारा बताऊंगा इसको, परेशान नहीं होना आप लोगों को। तो बेटा चलो यहीं पे थोड़ा सा एक और चीज है, तो एक कंसा डाला हुआ लेकिन फिर भी। तो बेटा इसने एक्सेप्टेंस कब लिखी थी बोला मिस्टर बी ने, 17 तारीख को, और ये कब मिली है उसको, 23 तारीख को। तो बेटा मिस्टर बी ने क्या किया, अपनी एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन का लेटर लिखा 19 अगस्त,
जून को, 19 जून को उसने एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन का लेटर लिखा है, एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन। और ये एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन का लेटर मिस्टर बी को मिला है, मेरे बच्चे अज्यूम कर लो, ये मिला है जाके 22 जून को। एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है एक्सेप्टर के लिए? 19 को, जब उसने लेटर पोस्ट कर दिया था। और ऑफरर के लिए जब उसको लेटर मिल गया, वैलिड है कि नहीं? वैलिड भी है, क्योंकि उससे पहले मिल गई। तो इतने यहाँ पे देखो, सिर्फ रेवोकेशंस के ऊपर 6 सवाल बनते हैं। दोनों रेवोकेशंस को अगर हम कवर करें, ऑफर की रेवोकेशन, एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन, इनकी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? 2-2 सवाल उसके लिए, उसके लिए। और फिर वैलिड है कि नहीं? 2-2 सवाल, 1-1 सवाल, यानी कि दोनों का, वो भी 6 सवाल तो सिर्फ यहां से बन सकते हैं। और 5 के सवाल पहले बनते थे। ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई, एक्सेप्टेंस की दोनों के लिए कब कंप्लीट हुई है, या वो कब तक रिवोक हो सकती है, एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकती है। तो बथेरे सवाल हैं, इनको हम इकट्ठा करके अगले 1-2 दिन पे दोबारा दोबारा करेंगे, ताकि हमें समझ आ जाए। परेशान नहीं हो जाना, बस मुझे यही डर रहता है कि अगर ये परेशान हो गए ना तो रौड़ा ही मुक जाना। लो बेटा, हर हर एक्सेप्टेंस भी वैलिड नहीं होती। जिस तरह ऑफर वैलिड नहीं होती, उसी तरह हर एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होती। ये तो हमने देख लिया कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, वो हमने देख लिया। लेकिन अगली बात हम पढ़ने जा रहे हैं कि कंडीशंस फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस, जैसा हमने डिस्कस किया था, कंडीशंस फॉर वैलिड ऑफर या एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। इसको चाहे कंडीशंस फॉर वैलिड ऑफर एक्सेप्टेंस बोल लो, चाहे एसेंशियल्स बोल लो, एसेंशियल्स, ESSENTIALS, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस बोल लो, चाहे कंडीशंस फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस बोलो, एक ही बात है। कौन कौन सी कंडीशन एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी? वैलिड यानी कि वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? मस्ट बी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड। उसके बाद एंड, अच्छा इनमें से कुछ भी हुआ तो मेरे बच्चे एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं रहेगी। और मस्ट बी एक्सप्रेस इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड और इन द प्रेस्क्राइब इन द प्रपोजल, यहाँ पे और है, ये भी हम दोनों पढ़ेंगे। मस्ट बी एक्सप्रेस इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर इफ द प्रपोजल डिड नॉट प्रेस्क्राइब एनी मैनर। उसके बाद आप इसको एक एक करके जरा देखिएगा। फिर सबसे पहला क्या था कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट क्वालिफाइड। एब्सोल्यूट का मतलब होता है, जैसे इमरान खान ने अमेरिका को कहा था एब्सोल्युटली नॉट, और कल अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा एब्सोल्युटली नॉट, कि भाई ये तो 100% आप इनकार ही समझे, चाहे आप सुपर ओवर तक ले आए, हारना नहीं हमने। अब बर्गर खाने वाले कहाँ पे मेरे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, इस तरह की चीजें खेलते हैं, आइसक्रीम खाते हैं वहां पे बच्चों की तरह, मॉल में फिर रहे हैं, खाते फिर रहे हैं, केक शेक ला के पार्टियां कर रहे हैं। तो ये मेरे बच्चे एक्टर्स होते हैं, ये लोग जो हमारे ये खिलाड़ी खिलाड़ी होते हैं ना। अरे कहते हैं ना कि अल्लाह ताला गंजे को नाखून ना दे। ये लोग खुदा न खासा मादत के साथ, बड़े कम लोग होते हैं जिनको इस तरह इज्जत मिलती है और वो अपनी औकात में रह सके। ये लोग अपनी औकात से बहुत दूर जा चुके होते हैं। मेरे सारा दिन एड्स में काम कर रहे हैं, सारा दिन इनका जो सोशल कल्चर ही चेंज हो जाता है, उस तरह के माहौल में रहना शुरू कर देते हैं। वो एक स्पोर्ट्समैन जो बंदा जाओ ना, जाकर रोनाल्डो को देखो, है भाई, उसका उसके वो जब वो खेल रहा होता है, आप उसके जिस्म को तो देखो। एक बंदे की एक जिंदगी एक प्रैक्टिस है, वो करता है, उसमें उसको इससे कोई लेना देना नहीं, वो बाकी चीजें भी, लेकिन उसका सारा फोकस। अब कोहली को देख लो, वो कहता है कि मैंने डेली इतनी गेंदें खेलनी है, धूप हो, छांव हो, बारिश हो, तूफान हो, मैंने ग्राउंड में जाके इतनी गेंदें खेलनी। वो सैकड़ों गेंदें एक दिन में उसने खेलनी है लाजमी तौर पर। 14.5 बर्गर खा के सोते नहीं, वो कहने वो बिरयानियों में निहारियां मांग रहे हैं, कभी बिरयानी मांग रहे हैं, कभी निहारियां मांग रहे हैं। भाई टका के नाश्ता होना चाहिए पाकिस्तान, वही कल्चर जो पाकिस्तानी होता है। जैसे कल आप लोग इंशाल्लाह जब ऑडिटर बनेंगे, हैं, खुदा ना खासा, वैसे चाहे हॉस्टल की लाइफ जैसी मर्जी हो, मैं घर की लाइफ की बात नहीं कर रहा, हॉस्टल की लाइफ की बात कर रहा हूँ, वो चाहे जैसी मर्जी हो, है, जिस एक दिन खाना ला के खुदा ना खासा वो सूंघ सूंघ के 3-4 दिन खा रहे होते हैं, है। लेकिन वही बंदा जब वो जाएगा वहां पे फर्म में, क्लाइंट का पैसा है, फिर जो खुदा ना खासा जिस बेरहमी से खाना है, यही जो छोटी छोटी शक्लें हैं, अब माशाल्लाह पहचाने नहीं जाए। ऑर्डर में जाना है, ऑर्डर में जाना है, हालांकि पैसा भी नहीं उसमें, लेकिन नहीं, खाबे सुने हुए हैं भैया। अब यहाँ पे अच्छा सर ऑर्डर में ही खाबे होते हैं, फिर तो हम भी वहीं पे ही जाएंगे। बच्चों के तरले करते हैं, बेटा नहीं टैक्स में चले जाओ, एडवाइजरी में चले, नहीं नहीं सर ऑर्डर से। क्यों भैया? और सर वो ऐसा ऑर्डर, क्योंकि इसने सुना हुआ है ना, सुना हुआ है इसने, सारा खाना पीना कहाँ पे है, डेलियाँ खाना पीना, टैक्स टुक्स में कहाँ होता है भैया? अब उनका भी यही है, जब पता गवर्नमेंट खिला रही है तो खाई जाओ,
खाई जाते हैं, उसके बाद ना ग्राउंड से किसी को चला जा रहा है, ना भागा जा रहा है, ना कैच पकड़ा जा रहा है। मेरे बच्चे यही हाल होना है, फिटनेस है ही नहीं उनमें। अभी कसम से यार, मतलब लित्तर मार के वो होता है ना गांव में जब कोई बच्चा कोई काम, बड़ा कोई काम देकर गया हो और वो वापस आए पूछे काम हुआ है कि नहीं, पता चलता है कि नहीं, वो बच्चा किधर है, मेरे ग्राउंड से, वो तो लित्तर मार के ले आना हो। सारे रास्ते कुड़दान, दिल करता है ऐसे सारे अमेरिका जाइए, कसमें रास्ते पैदल आइए, इन्होंने कुट दे आइए। और सबसे मेन जो कल्प्रेट हैं वो हमारे खुदा ना खासा ये सियासी जो इसके ऊपर बंदे बैठे हुए हैं, वो कुछ और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव वहां पे आज हो गया, ये मोहसिन नकवी, मेरे बच्चे ये पाकिस्तान के लिए आए ही नहीं थे, ये किसी और की सोच को पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करने के लिए आए थे, ये जबर लेकर आए थे। एक अभी भी उन लोगों को बेहतरीन, ये नवाज शरीफ बेशरम इंसान है, इसका मैं बहुत बड़ा हिमायती हुआ करता था इसका। इमरान खान के बारे में क्लास में वो बातें करता था, आपकी सोच है, लेकिन ये इतना बेशरम इंसान निकला। उन्हीं के तलबे चढ़ रहा है खुदा ना खासा, जिन लोगों को ये सारी जिंदगी, क्या अल्फाज बोलूं मेरे बच्चे, कभी अकेले बैठना, फिर हम मिलजुल के इसको सब बातें सुनाएंगे। खैर वापस नहीं बेटा, ऑफर करते वक्त याद करो हमने डिस्कस किया था कि उसमें कंडीशन ऐड हो सकती है। हमने कहा था एग्जांपल ले लो मेरे बच्चे, 1,000 कंडीशन ऐड। अगली पार्टी ने क्या किया, उसने कहा कि सर मैं आपकी 1,000 की 1,000 कंडीशन मान रहा हूं, लेकिन सर सिर्फ एक कंडीशन मेरी तरफ से। तो कितनी होगी? 1,001। इसको हम कहते हैं उसने एक्सेप्टेंस तो दी है लेकिन अनक्वालिफाइड दी। अनक्वालिफाइड का मतलब क्या है कि उसने अपनी तरफ से, सॉरी क्वालिफाइड दी है, सॉरी क्वालिफाइड, उसने क्या किया, अपनी तरफ से कोई कंडीशन ऐड कर दी। और आपने क्या करना है, आपने जब एक्सेप्टेंस देनी कैसी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट, जिस तरह ऑफर हुई हो उस तरह। एब्सोल्यूट कहते हैं जिस तरह ऑफर हुई थी 1,000 की 1,000 माननी है। हम कहेंगे सर 1,000 तो मान रहा है वो, नहीं नहीं, फिर अगली बात उसने कह दी अपनी तरफ से कोई कंडीशन भी ऐड नहीं करनी। क्योंकि लोग कह सकते हैं अगर हम खाली कहते हैं ना एब्सोल्यूट आपने एक्सेप्टेंस देनी है, उसने कहना था एब्सोल्यूट तो दे रहा हूँ, उसकी तो 1,000 की 1,000 मान रहा हूँ, बस 2-4 मेरी भी है, तो वो तो मेरे बच्चे काम खराब हो जाता। इसलिए लफ्ज क्या लिखा हुआ, जब एक्सेप्टेंस देनी है 100% जिस तरह ऑफर हुई उस तरह भी, 100% जिस तरह ऑफर हुई उस तरह भी, 1,000 की 1,000 कंडीशन वो भी माननी है, और अपनी तरफ से भी कोई कंडीशन ऐड नहीं करनी। तो ये दो अल्फाज, एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल। एक तो जिस तरह ऑफर हुई उसको वैसे ही मानो, और दूसरा अपनी तरफ से कोई कंडीशन ऐड। तो एक्सेप्टेंस तभी वैलिड होगी अगर क्या हो, मस्ट बी एब्सोल्यूट, जैसे आई थी ऑफर वैसे एक्सेप्ट हो रही हो, और आपकी तरफ से भी किसी तरह की कोई कंडीशन ऐड ना हो रही हो, यानी कि क्वालिफाइड ना हो। उसको क्या कैसी होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड, या सादा अल्फाज में अनकंडीशनल, मतलब आप खुद कोई कंडीशन ऐड ना करें उसके। तो अगर आपने कर दिया तो ऑफर रिवोक हो जाएगी, जैसे पीछे हम पढ़ के आए थे, यही बात वहां भी पढ़ के आए थे ना, ऑफर रिवोक कब हो सकती है, मैनर ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर, रीजनेबल मोड। अच्छा बेटा, अगर कोई बंदा ऑफर करे तो जब आपने एक्सेप्टेंस देनी है किस मोड में दें। यानी कि मैंने आपको कहा कि बेटा ये मुझे मोबाइल 10,000 का भेजो, इसने कहा कि सर मैं आपको सोच के 2-3 दिन में बताता हूँ। अब जब ये सोच के बताएगा मुझे एक्सेप्टेंस किस मोड में देना, अब वो हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। लॉ कहता है कि पहले नंबर पे तो आपने देखना है कि अगर तो ऑफरर ने ऑफर करते वक्त आपको मोड ऑफ एक्सेप्टेंस भी बताया है, उसने ऑफर की और उसने कहा कि भैया ये चीज मुझसे इतने की खरीद लो, और जब आप एक्सेप्टेंस भेजोगे एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट भेजना। तो मेरे बच्चे अगर तो ऑफरर ऑफर करते वक्त मॉड बता दे तो उसी मॉड में एक्सेप्टेंस देनी है जिस मॉड में ऑफरर ने बोला। लेकिन अगर वो कोई मॉड ना बताए तो लॉ कहता है फिर आपने क्या करना है, एक्सेप्टेंस का क्या मॉड होना चाहिए, रीजनेबल मॉड। और रीजनेबल मॉड क्या है, जो राइजुल वक्त हो आज के दौर का। ये ना हो कि खुदा ना खासा आप किसी कबूतर की टांग के साथ बांध के एक्सेप्टेंस भेज दो और छत पे एक्सेप्टेंस बैठी हो हमें पता ही ना हो। भाई आज के दौर में क्या किसी ने गुमान किया कि खुदा ना खासा कबूतर के जरिए पैगाम आए हैं? जब वो 2-4 लोगों को ढोलकियों को भेज दे, जाओ उसके घर के सामने जाके ढोलकी बजा के यार। पुराने वक्तों में ये भी कम्युनिकेशन का तरीकाकार हुआ करता था, या ऊंची जगह पे आग लगा दिया करते थे ताकि सब लोगों को पता चल जाए, पैगाम पहुंचे। तो ये आज के दौर में जो कम्युनिकेशन के तरीकाकार राइज हैं उनके जरिए रीजनेबल मोड का मतलब क्या है, जो आज के दौर में एक्सेप्टेबल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। याद रखोगे इसको। तो अगर ऑफरर बता दे उस मोड में, अगर ऑफरर ना बताए रीजनेबल मोड में, लेकिन अगर ऑफरर बता दे उसके बावजूद वो किसी और मोड में एक्सेप्टेंस भेजे, नहीं नहीं,
यहाँ पे कानून ने फिर उसको कहा होनी चाहिए, लेकिन कानून ने इसमें एक आधी चीज और ऐड कर दी थोड़ी सी। आखिरी जाते जाते बात, इसको रीड में कल करूंगा। देखो ये दो चीजें हैं। अगर तो बता दे उसी मॉडल, अगर अगर ना बताए रीजनेबल बॉन्ड, और अगर बता दे, उसने कहा कि भाई पोस्ट भेजना, और ऑफरी ने क्या किया, एक्सेप्टेंस भेज दी ईमेल के जरिए, क्या उस मोड में भेजी जिस मोड में बोला था? नहीं। अगर ऑफरी उस मोड में एक्सेप्टेंस ना भेजे जिस मोड में उसको बोलना था, लॉ ने दोबारा जिम्मेदारी डाल दी ऑफर के ऊपर। देखो अभी आपने, मैंने मस्ट का लफ्ज नहीं बोला कि जब ऑफर कोई मोड बताए लाजमी उसी मोड में आए, नहीं तो ऑफर रिवोक हो जाएगी, नहीं, उस मोड में भेजो। लेकिन अगर आपने उस मोड में ना भेजी हो, उसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस है, ये याद रखने हैं। उसने मोड ना बताया हो तो रीजनेबल मोड, अगर बता दिया हो तो उसी मोड में, और अगर बता दिया हो उसके बावजूद आप उस मोड में ना भेजें, तो फिर दोबारा जिम्मेदारी जो आएगी वो ऑफर के ऊपर आएगी। लॉ कहता है कि आपने टाइमली उसको बता देना, मैंने तेरे इस मोड को एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे उसी मोड में एक्सेप्टेंस भेजो जिस मोड में मैंने कहा था। और अगर वो कोई जवाब ना दे, चुप रहे इसके इस मोड पे भी, हम समझेंगे उसने इसके इस मोड को भी एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि लॉ ने उसको ऑप्शन दे दिया, चाहे तो तू इसको इनकार कर दे, चाहे तो इसको एक्सेप्ट कर ले, लेकिन अगर तू खामोश रहा। लेकिन आप ये नहीं कही सर अभी तो हमने बोला था, वो तो हाँ, वो किस खामोशी वो नहीं होती एक्सेप्टेंस, वो बेटा वो तो ऑफर एक्सेप्टेंस के लिए था, वो तो एक्सेप्टेंस दे रहा है, उसने एक्सेप्टेंस दे दी है, ये तो जस्ट एक्सेप्टेंस के मोड के ऊपर खामोशी, ऑफर के ऊपर खामोशी मेरे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएगी, याद रखिएगा। ये तो जस्ट खामोशी किस चीज के ऊपर है, एक्सेप्टेंस के मोड के ऊपर, इन चीजों को समझिएगा। ये ना हो कि सर यहाँ पे खामोशी कैसे हाँ हो, याद रखोगे इस बात को। अभी हमने क्या पढ़ा जाते जाते, जब ऑफर करो, मॉड ना बताया हो किस मॉड में एक्सेप्टेंस, और अगर मॉड बता दिया हो उसी मॉड, अगर मॉड बताया हो उस मॉड में एक्सेप्टेंस ना आए, जिम्मेदारी दोबारा ऑफर के ऊपर। अब ऑफर ने दो काम करने हैं, अगर उसको मॉड पसंद नहीं आया तो वो उसको इंसिस्ट करेगा कि भैया मुझे उसी मॉड में एक्सेप्टेंस भेजो। अगर वो खामोश रहा तो हम समझेंगे उसने इसके इस मॉड को भी एक्सेप्ट कर। रीड हम कल करेंगे। बस आपने इसको मेरे बच्चे यहाँ तक यहाँ तक, ये है वो दोनों बातें जो कि हमने पढ़ी, यहाँ तक मेरे बच्चे आपने इसको अच्छे तरीके से रीड कर, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। टेस्ट कल या मंडे को, कल आप लोगों का जितना हमने पढ़ा होगा ना, ऑरल टेस्ट होगा, क्योंकि अब हमने इतना पढ़ लिया है कि हम ये चीजें शुरू कर सकते हैं। और कल क्लास इंशाल्लाह बेटा एज पर शेड्यूल ही हो। क्या 12:45 पे थे? 12:45 पे मेरे बच्चे इंशाल्लाह क्लास हो। और कल ऑरल टेस्ट होगा पहले मंडे को इंशाल्लाह।